दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली पत्रकारों को संबोधित किया और लगातार दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण खत्म करने में नाकाम साबित हो रही है। यह दर्शाता है कि दोनों ही सरकार है इनमें संजीदा नहीं है और दिल्ली की जनता को इस जहरीले वातावरण में सांस लेने के लिए छोड़ दिया है। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे से हम सारे हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं हारून साहब, राजकुमार चौहान जी, कृष्णा तीरथ जी, मंगत राम सिंघल जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, किरण मालिया जी, रमाकांत गोस्वामी जी, सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के लंबे अरसे तक चलाए हैं और हम सबका सौभाग्य रहा कि हमको ऐसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला जो स्वयं इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा सीरियसली लेती है। आज दिल्ली की जो स्थिति है उस स्थिति को देख के कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में होंगे और यही कारण है कि 15 वर्षों में कम से कम 12-13 साल इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो स्वयं मुख्यमंत्री के पास था। मुख्यमंत्री के पास जो गिने चुने डिपार्टमेंट थे उनमें से इन्वायरमेंट उन्होंने हमेशा अपने पास रखा। ये उनकी संजीदगी थी इन्वायरमेंट को लेकर। और आज के जो राजनीतिक दल है जो नारों के साथ और फ्री बीज के साथ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि जब 2003 में हम चुनाव लड़ने गए थे, जब दूसरी मर्तबा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में बनी थी, तो 2003 के चुनाव में जो हमने अपनी 4 सबसे बड़ी उपलब्धियां लिखी थी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसमें एक तो थी दिल्ली के अंदर बिजली की समस्या को दूर करना, दूसरी थी दिल्ली के अंदर मेट्रो को लेके आना, तीसरी थी दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स के जाल का बिछाना और चौथी जो सबसे अहम थी वो दिल्ली को क्लीन सिटी बनना। और हमने क्लीन सिटी के नाम से दिल्ली के लोगों से वोट मांगी थी क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सीएनजी फ्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर कहीं आई थी तो दिल्ली में आई थी और सबसे तेजी से ग्रीन कवर अगर किसी शहर का बढ़ा था तो वो दिल्ली का बढ़ा था। और अमेरिका जैसे राष्ट्र ने उस समय दिल्ली को सम्मानित किया था कि दिल्ली अपने पोल्यूशन लेवल को गिराने के अंदर कामयाब हुई है। तो एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जो इन्वायरमेंट को अपनी अचीवमेंट के रूप में चुनाव लड़ती थी और आज की डेट में मौजूदा सरकारें हैं जिनके लिए इन्वायरमेंट लास्ट प्रायोरिटी है। मैंने अभी मीटिंग शुरू होने से पहले कहा था कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी प्रदेश की और शहर की नुमाइंदगी, लोकतंत्र की नुमाइंदगी लोकसभा और विधानसभाएं करती हैं और लोकसभा और विधानसभा जब सत्र में ना हो तो मिनी सदन के रूप में कैबिनेट जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आज दिल्ली के अंदर जब हालात बद से बदतर हो गए हैं प्रदूषण के कारण, केंद्र की कैबिनेट एक मर्तबा भी दिल्ली की स्थिति जानने के लिए मिली, ना दिल्ली की मंत्रिमंडल को एक मर्तबा भी इस समस्या के लिए चर्चा करते हुए या इसका वे आउट को निकालते हुए आपने और हमने किसी ने देखा। ऐसे में बार बार आंदोलन करने पे, प्रदर्शन करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, खत लिखने के बावजूद इन दोनों सरकारों के कानों पे जू नहीं रही। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। हम दिल्ली के लोगों को
उनके हालात पे नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने दिल्ली के पूर्व मंत्रियों ने आपस में बैठ के एक चर्चा करी और एक व्हाइट पेपर हमने इस सारे इश्यू के ऊपर तैयार किया है। ये व्हाइट पेपर ना केवल उन बातों को चिन्ह करता है कि जिनकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है, क्योंकि अभी तो केवल दिल्ली को बहकाया जा रहा है कि पराली जल गई, ये हो गया, वो हो गया। दिल्ली में अनेकों ऐसे इश्यू हैं जो दिल्ली की पोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं खींचा जा रहा। आज उसी का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोगों ने ये व्हाइट पेपर तैयार किया। और केवल हम समस्या नहीं बना रहे, हम उसका वे आउट भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम समस्या भी बता रहे हैं कि किन वजह से पोल्यूशन हो रहा है और उन पोल्यूशन को दूर करने का वे आउट क्या है, हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना करें तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि ये एक दिन भी जो है फिर ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है, अगर इतना काम करने के बाद भी ये एक भी कदम नहीं उठाते। बहुत सारी समस्या ऐसी हैं। हारून यूसुफ साहब ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर रोशनी डाली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसकी बात हमने बार बार करी है। बस फ्लीट की एक्सपेंशन नहीं हो पाई है। 2008 में हमने एक साथ लो फ्लोर 2500 बसेस खरीदी थी। उसके अलावा पुरानी बसेस भी चल रही थी, क्लस्टर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो सब मिला के हमने कोई 7000 के करीब हम डीटीसी की फ्लीट ले गए थे। लेकिन उस समय भी रिक्वायरमेंट 10,000 बसेस की थी। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे समय में भी हम तकरीबन 2000 बसेस शॉर्ट थे। लेकिन उस समय ज्यादा कठिनाई इसलिए नहीं हुई कि मेट्रो अपना काम बड़ी तेजी से कर रही थी और मेट्रो और ग्रामीण सेवा और बाकी चीजें जो है कंपनसेट कर रही थी उस वजह से। आज प्रॉब्लम ये है कि वो जो 2500 बसेस हमने लो फ्लोर बसेस खरीदी थी, वो 2500 बसों की लाइफ पूरी हो चुकी है। उन बसों की लाइफ 10 साल की थी। यानी आज जो वो बसेस सड़कों पे चल रही हैं, एक तो उनकी संख्या कम हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज की रिक्वायरमेंट 20,000 बसेस की है, जो एक्चुअल में बहुत ही कम है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो 2500 बसेस हम खरीद गए थे, जो आज सड़कों पे चल रही हैं, वो लाल और हरी बसेस, उनकी लाइफ पूरी हो गई। तो लाइफ पूरी होने का मतलब यह है कि वो भी ऐड कर रही हैं दिल्ली के पोल्यूशन को। वो चाहे सीएनजी की बसेस हैं, लेकिन क्योंकि लाइफ पूरी हो गई है, उनके इंजन भी जो है वो अब नॉन पोल्यूटेड नहीं रहे, वो पोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस नहीं है, जो हैं वो भी पोल्यूशन में ऐड कर रही है। तो सरकार भागीदार है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, उसको केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ने इग्नोर किया है। मेट्रो के अलावा कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हम लोग अपने समय में मोनो रेल का प्रोजेक्ट बना गए थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। आज दुनिया भर में कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रैम है, कार पॉट्स हैं, मोनो रेल्स हैं, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये देश की राजधानी का हाल है। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका जिक्र हारून यूसुफ साहब ने करा, जब उसको इग्नोर कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि उस शहर के पोल्यूशन का क्या हाल होगा। तीसरा, मेट्रो का काम तो डिले चल ही रहा है, और मेट्रो दिल्ली में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का काम, अगर कॉन्ट्रैक्टर का काम अगर सड़कों पे होता है तो वो डीएमआरसी का आता है, जिसका जिक्र राजकुमार चौहान जी ने कहा। मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं कहूंगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको इन सरकारों ने इग्नोर किया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तभी पकड़ोगे जब आपके घर के पास वो हो, या आपके घर से कोई साधन हो कि आप मेट्रो पकड़ सके। उस और कोई पॉलिसी इस सरकार की नहीं है।
जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर और उनकी सारी स्टडी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।